कश्मीरी ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही थी और जो इस समय भारत का प्रधानमंत्री है उस समय जम्मू कश्मीर का प्रभारी हुआ करता था बीजेपी के तरफ से। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री वर्तमान में देश की मूर्ख जनता द्वारा चुना हुआ मूर्ख प्रधानमंत्री जाहिल अनपढ़। मैं जो कहना चाह रहा हूँ पहले सुन तो लो। काहे अंजना वो मोदी की तरह से कूद पड़ रहे हो श्वेताक्षी की तरह से? नहीं, आजकल संघ और संघी और भाजपा वालों के सबसे ज्यादा दामाद मुस्लिम है। अब लग रहा मुस्लिम है। अरे चाहे थे कहीं नहीं है। ईवीएम मैया, चुनाव आयोग और डीएम ब्यूरोक्रेटों की मेहरबानी से चुनाव जीते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री बोलता है, मंच से बोला, इतना विद्वान विश्व गुरु, कहा लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ। ये बयान मेरा नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री का है। कहा जा रहा है जिस तरीके से श्रीलंका में ये स्थिति हुई है, तो अब कहा जा रहा है कि भारत भी इसी स्थिति की तरफ जा रहा है। वफा की राह में आशिक की ईद होती है। वफा की राह में आशिक की ईद होती है। खुशी मनाओ है मेरे हिंदुस्तान वालों, मोदी सरकार में भारत देश की अर्थव्यवस्था शहीद होती है। समझ रहे हैं? अभी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो जल भून करके पंडित नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, सबके बारे में अनाप शनाप इनको बोलने की। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री वर्तमान में देश की मूर्ख जनता द्वारा चुना हुआ मूर्ख प्रधानमंत्री जाहिल अनपढ़, जिसके पास हाई स्कूल की डिग्री के अलावा और कोई डिग्री नहीं है। अभी तमाम विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पीएमओ पीके मिश्रा, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी गाभा, सबके साथ मीटिंग किए थे मोदी साहब। मजाल है कोई IAS अफसर इनके खिलाफ कुछ बोल जाए, लेकिन 3 IAS अफसरों ने हिम्मत बांध करके कि हमको तुम प्रमुख सचिव भारत सरकार रखो या न रखो, लेकिन देश हित में मैं बोलूँगा ही बोलूँगा। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको लगता है प्रधानमंत्री देश हित में काम नहीं कर रहे क्या? मैं जो कहना चाह रहा हूँ पहले सुन तो लो। काहे अंजना वो मोदी की तरह से कूद पड़ रहे हो श्वेताक्षी की तरह से? क्या भाजपा से माल वोल मिला है क्या? नहीं, हमें तो माल नहीं मिला। नहीं, आजकल संघ और संघी और भाजपा वालों के सबसे ज्यादा दामाद मुस्लिम है। अब लग रहा मुस्लिम है। मतलब आप हिंदू मुस्लिम पे आ गए आप भी? मैंने हिंदू मुस्लिम नहीं, उनके दामाद हैं। तो हमारे तो क्या दिक्कत है? रोटी बेटी का अगर वो रिश्ता है तो उससे आपको दिक्कत है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप जाइए शादी कीजिए या जो भी हो, किसी संगी का दामाद बनिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो आप हिंदुस्तानी। वहाँ पे आज स्थिति ये है कि 95%, यूँ कह लीजिए 100%, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कोमा में चली गई। हिंदुस्तान की 88% अर्थव्यवस्था कोमा में। हिंदुस्तान के ऊपर 128 लाख करोड़ कर्जा है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जो गुजरात मॉडल कर रहे थे। छोटा सा स्टेट, पौआ भर का, उसके ऊपर 3.5 लाख कर्जा है, 3.5 लाख करोड़। तेलंगाना पे 2.5 लाख करोड़,
पंजाब पे 4.25 लाख करोड़ और बुलडोजर बाबा के उत्तर प्रदेश पर 6.5 लाख करोड़ कर्जा है। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है, राम राजा के आप कर्जे में डूबे हुए हैं। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान समय में कर्जे में कंठ भर डूबा न हो। उत्तर प्रदेश कहाँ है? माननीय प्रधानमंत्री के जितने चहेते उद्योगपति थे लगभग, चाहे वो विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो। नीरव मोदी जब हिंदुस्तान से भागने लगा तो भाजपा के नेताओं, भाजपा के फंड और संघ के फंड को फंड दिया 546 करोड़ रुपए। इंग्लैंड की अदालत में उन्होंने शपथ पत्र के साथ बयान दिया। इसका मतलब जितने उद्योगपति भागे हैं देश छोड़ करके, इस देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगाया है माननीय प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ये मंशा है कि हिंदुस्तान की 95% जनता भूखी नंगी रहे, अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, ताकि इनके ऊपर हुकूमत की जा सके। जो 5 किलो राशन में अपने जीविका चला सके और उसी को विकास समझा। क्या बात कर रहे हैं? तो विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा देश, आप ये कर रहे हो तो गुलाम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, विश्व गुरु आप दिव्य स्वप्न देखते हैं कि रात में सपना देखते हैं? अगर विश्व गुरु अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही है तो ये आपका जो चिड़ीमार ड्रेस है, एक भी सड़क बता दीजिए, एक भी हॉस्पिटल बता दीजिए, एक भी स्कूल बता दीजिए, एक भी यूनिवर्सिटी बता दीजिए, एक भी मेडिकल कॉलेज बता दीजिए। आप गोरखपुर में हैं, गोरखपुर में एम्स नहीं बनाया, इनके बाप ने बनवाया है। अखिलेश यादव की सरकार में वो ज़मीनें लाट की गई, 3 जगह ज़मीनें लाट की गई और यूपीए सरकार में पैसा अलाट किया गया। जब इंसेफ्लाइटिस से वहाँ बच्चे मरे थे, योगी जी ने अच्छे काम किए, जब तो उनको दोबारा सीएम चुना गया। अच्छा, बड़ा अच्छा काम किए, चीरहरण हुआ, पंचायत चुनाव ईमानदारी से हुआ, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। अरे चाहते कहीं नहीं है, जनता कैसे चुन लिया उनको? ईवीएम मैया, चुनाव आयोग और डीएम ब्यूरोक्रेटों की मेहरबानी से चुनाव जीते हैं और फाल्स वोटिंग से। लेकिन कांग्रेस तो बिल्कुल चुप रही इस मामले में। आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, अगर जाते हैं चीफ जस्टिस रमन्ना साहब के वहाँ चले जाइएगा, जो पटिशन दाखिल है ईवीएम के खिलाफ और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के खिलाफ, इस देश को टीएन सेशन जैसा चुनाव आयुक्त ईमानदार चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेशन जैसा ईमानदार चाहिए। ये तीनों जो हैं छोटे हैं, एक तो पांडे है यूपी वाला, तीनों यूपी से है, तीनों संगी। जिस देश का प्रधानमंत्री बोलता है, मंच से बोला, इतना विद्वान विश्व गुरु, कहा लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ। ये बयान मेरा नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री का है। इस देश का गृह मंत्री चुनाव के समय मंचों से भाषण देता है कि पहले आप 12वीं पास करें और इंटर में एडमिशन करावें तो आपको लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जाएगा। जी तो बोलते आलू से सोना बनाओ। अरे वो दिखा दिया है, आलू से सोना बनाओ, और बाकी क्लिप काट करके बीजेपी आईटी सेल ने जो कर्म किया था उसकी सच्चाई पता चल गई, अब पूरा देश जान गया। बड़ा शुद्ध लिया, आपका क्या मानना? शुद्ध लिया, शुद्ध लिया, मतलब उनकी समस्या थी, सॉल्व किया है। क्या सॉल्व किया? बसा दिया जितने कश्मीर पंडित वहाँ से खदेड़े गए थे। अरे फिल्म अपने पिछवाड़े डालना, उसे हमसे क्या लेना देना।
19 जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडितों के ऊपर कहर बरपा था। उस समय सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह की थी, नरसिम्हा राव की थी, राजीव गांधी की थी। नहीं, बीजेपी की अम्मा की थी। अरे बीपी सिंह की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे और भाजपा उसमें सहयोगी थी। गठबंधन की थी ना, हिस्सेदारी थी। आपको आपके बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी है। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? आप बता दीजिए। तो जब इनके नाक के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण थे ना, दलित तो थे नहीं, क्षत्रिय थे नहीं, बैकवर्ड थे नहीं, ब्राह्मण थे ना। और उनके नाक के नीचे, उनके आंख के सामने कश्मीरी ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही थी। और जो इस समय भारत का प्रधानमंत्री है, उस समय जम्मू कश्मीर का प्रभारी हुआ करता था बीजेपी के तरफ से। ये सेक्रेटरी था। अरे बहुमत, अभी बहुमत है तो मैंने कहा कि कश्मीरी ब्राह्मणों को बसा दिया। आपके हाथ में कटोरा आने वाला है, कटोरा भीख मांगने के लिए। ये YouTube चैनल चला रहे हैं, इसको भी चलाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। ठीक है, ये भाजपाई हैं, संघी हैं।